जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके 3 फॉर्मूले यानी डिस्टेंस, सेक्शन एंड एरिया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर इससे पिछले किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो आप पिछला पहले हमारा वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप उसके कमेंट सेक्शन में फेंक के मारिए क्वेश्चन, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखिए, जैसे एक तरीके से अगर हमें किसी का लोकेशन बताना है तो हम बताते हैं कि भैया रामू के दुकान से आगे मुड़ जाइएगा, इनके दुकान से, मतलब अगर किसी को लोकेशन बताना है तो हम कोई एक थीम लेते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं, कोई रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैथ में, ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट को। किसको यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट को। कोऑर्डिनेट एक हमारा ऐसा सिस्टम है जिसके मदद से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन बताते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, अच्छा, जैसे और कोऑर्डिनेट में हम ये भी समझेंगे कि एक हमारा ये अगर कोई क्वाड्रेंट है तो इसके दो एक्सिस होते हैं। एक्सिस क्या होते हैं? इसमें दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, और वो हिस्सा जहां पर एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं तो किसी भी वो प्लेन को वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उस इक्वल पार्ट्स को क्या कहते हैं बेटा? हम उस इक्वल पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 एंड ये क्वाड्रेंट 4। आप ध्यान देंगे यहां नीचे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव। इस वाले में हमें x निगेटिव मिलेगा लेकिन y फिर भी पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, कैसे, ये समझ लेते हैं। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी ग्राफ पे या किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन जो है, सेंटर जो है, सेंटर से अपवर्ड वाली चीज हम पॉजिटिव लेते हैं और सेंटर से राइट वाली चीज हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो राइट वाला एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाला हमेशा निगेटिव। वाई एक्सिस हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव। ध्यान दो, इस वाले में दोनों ही निगेटिव होंगे। इस वाले में एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव लेकिन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा? हमारा निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है। और इससे रिलेटेड हम बात करें 3 फार्मूले हमको पढ़ने हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला आता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि अगर दो पॉइंट हो P और Q, एक का कोऑर्डिनेट हो x1 y1, एक का कोऑर्डिनेट हो x2 y2, तो इनके बीच का लोकेशन कैसे हम पता करेंगे? तो हमने क्या लिया, एक छोटा सा एग्जांपल लिया इसको समझाने के लिए आपको। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको ताकि अच्छे से दिखे। चलिए देखिए, क्लियर दिख रहा है? ठीक, चलिए देखिए, हम यहां कहते हैं कि भाई दो पॉइंट है हमारे पास, एक है P, ये है A, एक है Q। P हमारा जो है x1 y1 डिस्टेंस पे है, मतलब ओरिजिन से x1 पे है और y डिस्टेंस पे y1 पे है। ठीक है, हमें अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमें PQ निकालना हो, ध्यान दीजिए, अगर ये x2 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? y2 माइनस y1। ठीक, तो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पे PQ की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो ये एक तरीके का क्या है? हाइपोटेनस है सर, हाइपोटेनस। और ये क्या है हमारा बेटा? बेस। ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिए, हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? कहते हैं कि सर PQ का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? ये अगर इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं, OPQ तो है ही, T दिया है, सॉरी, तो कितना होगा? PT का स्क्वायर और प्लस TQ का स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में PT की वैल्यू कितनी है बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बताता है। ठीक है, ये यहां से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। सिमिलरली अगर हम दूसरा बात करें एरिया फार्मूला या फिर हम बात करें सेक्शन फार्मूला, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिया फार्मूला क्या कहता है। कहता है कि अगर हमें कोई भी 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट दिए हुए हैं तो वो एक क्लोज फिगर बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कोई किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट का नीड होता है। ठीक है, तो हम मान लीजिए ले रहे हैं यहां पर एक हमारे पास ये फिगर है जिसको हम ध्यान से देखें अगर, तो इस फिगर में 3 पॉइंट हमको देखने को मिलते हैं, एक A है, एक B है और एक C है। ठीक है, A, B और C है। A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। ठीक है, ऐसा पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है यहां पर। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो हमें तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 2।
ठीक है, इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं कि पहला वाला क्या है, हमें x और y के साथ रिलेट करना है। 1 है 2 3, फिर 2 है तो 3 1, और 3 है तो 1 2। ठीक है, मतलब आप इसको याद करना है, सिंपल सा क्या करो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 लिख लो। ठीक है, आप क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लेना है, एक x का रखेंगे, 2 y के रखेंगे। पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे 1, बाकी 2 y का, फिर रखेंगे 2, फिर बाकी 2 y का, फिर रखेंगे 3 और बाकी 2 y का। ठीक है, ये आपको जनरली याद करने के लिए है। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम देखें यहां पे, सॉरी उसके लिए, और अगर हम देखें तो तीसरा फॉर्मूला जो आता है वो हमारा कौन सा आता है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को हम ध्यान दें, एक मिनट, देखिए अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम ध्यान दें, यहां पे कोई, अगर हमारा सेक्शन फॉर्मूला कैसे डिफाइन होगा, कोई एक ए है बी है, ठीक है, ए बी था, ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए था, हम इंटरनल पॉइंट भी ले सकते हैं। देखिए 2 पॉइंट से किसी चीज को डिवाइड किया जा सकता है, एक ए है एक बी है, ये कोई पॉइंट यहां पे डिवाइड करे, ये हमारा एक्सटर्नल वाला हिस्सा है। ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, और एक हम ले ले रहे हैं इंटरनली के लिए, इंटरनल मतलब P पॉइंट यहां पर है, A है x1 y1 और B है हमारा x2, y2, और P हमारा कोऑर्डिनेट है x, y का। ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है इसको m रेशियो n में, तो यहां फॉर्मूला यूज होता है कि P x1 y1 बराबर कितना होगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n और m y2 माइनस n y1। मतलब लेना क्या m को, ये समझ लेते हैं। देखिए अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोऑर्डिनेट लेंगे पहले वाले का तो रेशियो लेंगे दूसरे वाले का। मतलब अगर हम यहां से x1 कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हमें रेशियो कौन सा लेना होगा, दूसरा वाला, यानी n, प्लस दूसरा वाला का कोऑर्डिनेट लेते हैं तो रेशियो कौन सा लेना होगा, m। अगर इंटरनल है तो प्लस होगा और अगर एक्सटर्नल है तो माइनस होगा। और कुछ नहीं समझना है आपको इस फॉर्मूले के लिए, हम इस पे भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें डिस्टेंस बताना है। ध्यान दीजिए, हम एक डिस्टेंस के लिए लेते हैं यहां पर -3,4 है, किससे, एक्स एक्सिस से। हम एक ये लिए हुए हैं वैल्यू। ठीक है, हम क्या करें, देखिए बोला है कि एक्स एक्सिस होना चाहिए, तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस दिख रहा है हमको। ठीक है, क्या बोला, पॉइंट का है -3,4। ध्यान दीजिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, तो पहला x निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, -3 जाना है x से। ठीक, एक मिनट, चलिए सॉरी, ये कुछ थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ हो गया लग रहा है। चलिए देखिए, हम यहाँ पे सेटअप कर रहे थे उसको थोड़ा सा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमने एक ए पॉइंट लिया, उसका नाम कितना है, -3,4 है। पूछ क्या रहा है ये कि बताइए एक्स एक्सिस से ये कितना दूर होगा, तो एक्स एक्सिस से ये 4 यूनिट दूर है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे ये आएगा। ठीक है, या एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे आ रहा है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3,4, और दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से लेना है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होगा, b, मतलब कितना आएगा, -3,0। मतलब 2 पॉइंट हमको मिल गए बेटा। हमें 2 पॉइंट कौन कौन से मिले हैं, 2 पॉइंट मिले हैं सर आपको, a, देखिए 2 पॉइंट कौन से मिले, a -3,4 एंड b कौन सा मिला बेटा, 0, -3,0। ठीक है, दूसरा कौन सा हमारा, -3,0। हमारे पास फॉर्मूला कितना था, ए बी बराबर क्या था बेटा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या बेटा, होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए ए बी की वैल्यू है अंडर रूट में, x2 कितना बेटा, -3, माइनस में -3 यानी +3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना बेटा, 0, माइनस में कितना, 4 का स्क्वायर। देखो -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो बचेगा क्या, ए बी बराबर कितना रहेगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 4। एक हमने इस सिमुलेशन के थ्रू समझा इसको। अगला हम दूसरा अगर बात करें दूसरे क्वेश्चंस की, क्या कह रहा है
कि द पॉइंट ए x,2 b -3,4 एंड c 7,-5 ऐसा ले रहे हैं कि वो क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता क्या है, 3 पॉइंट ले रहे हैं ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट बेटा कोलिनियर तब होंगे जब ये किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये एक पर्टिकुलर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा, तब हम कहेंगे कि ये पॉइंट हमारा कैसे होंगे, कोलिनियर। ठीक है, मान लीजिए हम यहां पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ए है, यहां कोई पॉइंट बी है और यहां कोई क्या है, सी है, कोलिनियर है, लाइन है। लाइन तो इसको निकालने के दो तरीके, हम सबसे पहले पॉइंट बात कर लें, x,2 और -3,4 और 7,-5 कोलिनियर है तो दो तरीका है, कोई भी तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे और दो का सम तीसरे के क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन इससे अच्छा इजी तरीका क्या है कि लाइन का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 0। मतलब अगर इसमें हम एरिया का फॉर्मूला लगा दे तो हमारा काम हो जाएगा, बोलिए। ठीक है, एरिया, ध्यान दीजिए, एरिया वाला फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, 1/2। हमने बोला था आपको याद नहीं है, अगर जैसे मान लेते हैं अभी मुझे नहीं याद है, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 तो लिख ही लिए, ब्रैकेट में x वाला कौन सा होगा, पहला वाला, मतलब x1 ब्रैकेट में y2 माइनस में y3 प्लस x2 ब्रैकेट में, अब 2 वाले को सेलेक्ट कर लिए बेटा, क्या बचा 3 1 y3 माइनस में y1, ठीक है, प्लस तीसरा कितना है हमारा, x3 ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 वाले को सिलेक्ट किया, उसके बाद का 2 नंबर y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, x ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा हमारा, 0। ठीक है, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 4 है, -5 तो 4 + 5 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी है, -3 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू -5 और -2 तो -5 -2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी दी बेटा, 7, y1 माइनस y2 यानी 2 - 4 कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें कोई मतलब नहीं है, 0 है, 0 बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 9 9x। ठीक है, -5 -2 मतलब -7 -7 -3 +21। ठीक है, 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा, -2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -14, 21 में से 14 जाएगा, बचेगा 7, तो 0 बराबर में कितना हो जाएगा, 9x + 7। तो यहां से देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -7/9, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए और ये हमारे लास्ट के आज 2 क्वेश्चन है, इसके बाद आई होप ना हो, ठीक है, नहीं है, आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। इस वाले में क्या करना है, वही चीज एरिया निकालना है, तुरंत अपने उसी फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास बेटा, एरिया बराबर क्या है, x 1/2 है, सॉरी रुक जाइए, मत कर माया काय अभिमान जो, एरिया बराबर कितना बेटा, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, यही दिया हुआ है हमारे पास। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, कितना दिया भाई, क्या क्या दिया है हमारे पास, 1/2 एक ब्रैकेट में x1 की वैल्यू a से मानते हैं हम, a की वैल्यू कितनी है 1 और y2 माइनस y3, y2 कितना दिया बेटा, देखो 3 माइनस में कितना 0 यानी कितना आ जाएगा 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी है 4 ब्रैकेट में निकला y3 माइनस y1, हमने इसको माना है, देखिए इसको माना है x1 y1, इसको माना है x2 y2 और इसको माना है x3 y3। तो क्या बोला, y3 माइनस y1 लेना है, y3 की वैल्यू कितनी दी बेटा 0 में से y1 यानी -3, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है x3 की वैल्यू कितनी दी है बेटा हमारे पास -1, सही है, हो जाएगा, और बोला है y1 माइनस y2 यानी 3 - 3 यानी कितना 0। देखिए ध्यान दीजिए, ये तो पूरा खत्म, ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस 4 3 जा कितना होता है बेटा -12, ये 3 है ना, हाँ 4 3 जा कितना होता है -12, तो -12 और 3 कितना होगा -9 -9/2, आंसर कितना आ जाएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम लिखेंगे इसको, आंसर कितना आएगा 9/2। ठीक, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन फार्मूले के ऊपर है। देखिए अगर आपसे कभी भी सेक्शन पूछता है तो हम सबसे पहले मानेंगे कि उसका सेक्शन क्या है, k/1, एक का k मानेंगे और एक का क्या मानेंगे 1। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा, ध्यान दीजिए, x बराबर कितना था,
m2x1 प्लस इंटरनली है तो m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा बेटा m1 है और ये हमारा m2 है। चलिए निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी दी है बेटा 3/4 बराबर में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए m2 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी दी है 1/2 प्लस m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है m1 की वैल्यू दी हुई है k, x2 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 2 अपॉन में कितना दिया हुआ है k प्लस 1। ध्यान दीजिए सॉल्व करते हैं इसको, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k प्लस 3 अपॉन में 4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए सॉरी 1/2 एंड प्लस 2k। सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार, तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 3 बराबर में 4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 एंड 4 2 जा 8k। ठीक, देखिए 3k को उधर ले लो, 2 को इधर ले लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा सॉरी 5k इज इक्वल टू कितना 1 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। रेशियो क्या था बेटा हमारा k:1, वैल्यू रखेंगे 1/5:1 यानी कितना हो जाएगा 1:5। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।